मजदूरों के बीच में यही हालात है, इसी तरीके की बातें हैं। ये चीज अगर शासन प्रशासन नहीं सुधारता है तो ये हवा कब ये बारूद में चिंगारी का काम करेगा। पूरा फरीदाबाद का मजदूर इसी जगह पे आके खड़ा हो जाएगा और तब डीसी साहब को ये संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो आगे की सभा की कार्रवाई हमारे साथी सत्यवीर जी, कर्मचारी मजदूर मोर्चा के महासचिव साथियों, बात रखते हुए सबसे पहले मैं आपको क्रांतिकारी अभिनंदन लाल सलाम पेश करता हूं और मैं यहाँ उपस्थित जन समुदाय को ये बताना चाहता हूं कि आज हम यहाँ क्यों आए हैं। संविधान में कानून की किताबों में लिखा हुआ है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। एक मिनट है ना, थोड़ी देर एबर सीपी साहब आ जाएंगे, थोड़ी मालिक मजदूर सब बराबर हैं, लेकिन ये बात भी एक जुमला है साथियों, ये झूठ है। कानून की नजर में अमीर और गरीब, मालिक और मजदूर एक समान नहीं है। ये बात हम अपने अनुभव से जान चुके हैं और हम यहाँ पे पिछले 6 महीने से कानून का पालन कराने की अनुरोध कर रहे हैं। अदालत का हुक्म है और क्या हुक्म है आप ये भी जान लीजिए। लखानी के मजदूर जब इस देश में कोरोना फैल रहा था तब लखानी ने उनको बाहर निकालने का एक तिकड़म बनाया कि आप लोग इस्तीफा लिख के दे दो, मैं आपका सारा पेमेंट अभी कर दूंगा, मेरी कंपनी का कुछ भरोसा नहीं है। ऐसा रोने का जैसा उसने बनाया और मजदूरों से इस्तीफे लिखवा लिए। एक्चुअली वो भी गैर कानूनी है क्योंकि कानून की किताब में लिखा हुआ है, ट्रेड यूनियन एक्ट में लिखा हुआ है कि जिस कंपनी में 300 से ज्यादा मजदूर हैं वो कभी भी 100 से ज्यादा मजदूर हैं वो कभी भी अपनी मर्जी से नहीं निकाल सकता है, ना वो फैक्ट्री बंद कर सकता है। उसे अगर मजदूरों को निकालना है तो उनको राजी करना पड़ेगा और उनको ऐच्छिक सेवानिवृत्ति देनी पड़ेगी। ये कायदा उन्होंने भंग किया। नहीं जान जो शासन ने आप दखल देना चाहिए था वो उन्होंने नहीं दिया। ये बात मई 2021 की है साथियों। उसके बाद में उसने चक्कर लगवाना शुरू किया और एक मिनट आप लोग सब इधर ध्यान दें ना। और उसके बाद में सालों साल उनका पेमेंट नहीं किया। आप सोचिए कि कंपनी लॉ बोलता है कि कंपनी को अपना ग्रेच्युटी का भुगतान करने के लिए प्रोविजन करना चाहिए क्योंकि ग्रेच्युटी कायदा बोलता है कि आदमी को नौकरी छोड़ने के, इस्तीफा देने के 30 दिन के अंदर पेमेंट मिलना चाहिए। नहीं मिला तो ये अपराध है, कोई दखल नहीं ली गई। उसके बाद में हार के मजदूर अदालत में गए। ले जी, ज्ञापन ले आओ, आ जाओ। नहीं हो जाना देते सभा को। सर आ गए ना, ले आए ज्ञापन के लिए। तो सर भी सुन लेंगे ना, सर को ही सुनाने आए ना। ज्ञापन पढ़ के सुना दो, सभा चलती रहेगी। आप इस तरीके की चीजें क्यों करते हैं? रस्म अदायगी थोड़ी होती है, मतलब इतने लोग आए हैं, उनकी तकलीफ है, कोई बात है, आप हर चीज को रस्म प्रशासन की नजर में लाने के लिए कर लो, आप सभा कर लो जितना करना है। साइड में कर रहे हैं सर, गाड़ियां निकल गई 4-5 यहाँ से। ऊपर से कोई मजिस्ट्रेट आ जाता है ना ज्ञापन के लिए, उनका होता है वो आप कह रहे हो ले आओ, फिर हम 2 घंटे आपको वेट करेंगे। चलो दे दो जी, कोई बात नहीं। ऐसे होता है रोज का, कोई बात नहीं। आपके लिए रोज की बात हम तो यही बताने आए हैं कि रस्म अदायगी करवा रहे हैं। तो सर आप आओ जी, मैं फोटो खिंचवाना। हाँ लीजिए सर। कर्मचारी मजदूर मोर्चा के साथी महासचिव सत्यवीर जी और पदाधिकारी को अपना ज्ञापन देते हुए ले जाएंगे ना। सर 1-2 मिनट में बता देते हैं। साइड से बोलो। ये अदालत का आदेश लागू नहीं करा पा रहा फरीदाबाद प्रशासन, ये हम निकम्मापन उनका बताने आए हैं। 6 महीने से अदालत ने हुक्म दे दिया, अपील भी नहीं की मालिक ने कि भाई मजदूरों का जो ग्रेच्युटी का पैसा है वो ब्याज के साथ दे दो। डीसी साहब को मिले, डीआरओ साहब को लिख दिया, डीआरओ साहब को मिले, तहसीलदार को लिख दिया, तहसीलदार को मिले, उसने नायब तहसीलदार को लिख दिया। नायब तहसीलदार नहीं जाता,
नायब तहसीलदार ने, अब जब हमने आंदोलन का बोला तब जाके रिसीविंग कराई है उसको 20 तारीख को। 6 महीने हो गए सर, ये बेचारे 10,000 रुपये में अपना गुजारा करते हैं। 10,000 में गुजारा करने वाले, कर्जा लेके खर्चा चलाने वाले, उनका 70-80 हज़ार, 90,000 रुपया, 1 लाख रुपया हर एक का ग्रेच्युटी का दबा के बैठा हुआ है। प्रशासन ने जहाँ सख्ती करनी चाहिए वहाँ नहीं करता। अगर मजदूरों की कोई बात होती तो कूट के रख देते मजदूरों को। ठीक है, आपकी बात आप पहुंचाइए सर, ये हम फिर डीसी साहब से भी मिलेंगे। आज की सभा करेंगे, 4-5 दिन में नहीं मिला तो फिर जाएंगे साहब के पास। हम कायदे को पालन करने वाले, सम्मान करने वाले लोग हैं। आपकी कोई हम कायदा भंग नहीं करेंगे, कोई शांति भंग नहीं करेंगे। बात तो पहचान आप पहुंचाइए सर। मैं ला के देता हूँ। हाँ ओके। इतना आप कर लो। हाँ।